हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, अपने आप को आपको बिजी रखना। बिजनेस अगर आप इसको सही मीनिंग देखते हैं तो एक ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हम एक्टिविटी को प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, ये खाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंसिडर करता है, ये बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस को कंसीडर करता है क्योंकि इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ये कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट हमारा जो है ये हाईली रिस्की होता है। ठीक है, बहुत सारे कारण से ये रिस्की होता है। सो अगर आप इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे बिजनेस का तो मैं सिंपल बोलूँगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट एज टर्म्ड बाय जेम्स स्टीफनसन। पूरे के मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली नोट्स शेयर कर दूंगी, आप लोग मुझे बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो सबसे पहला हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में अगर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर नियर अबाउट बुक में हमें 15 कैरेक्टरिस्टिक दी है, जो कि एक एक करके मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहला हमारा है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस जो होता है ये हमारे दो तरीके के गुड्स में डील करता है, कंज्यूमेबल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब होता है जैसे कि मिल्क, शुगर, और प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब होता है मशीन, टूल्स, इन सब में। नेक्स्ट हमारा जो है प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन और एक्सचेंज का जो है बिज़नेस, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेन मोटिव मेरा है प्रॉफिट को अर्न करना। तो मैं क्या करूँगी, अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए मैं प्रोडक्शन भी करूँगी, मैं गुड्स को एक्सचेंज भी करूँगी क्योंकि ये मेरा मेन फीचर है। एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिज़नेस में कभी भी हमारी जो रिस्क है उसको हम पहले से अज्यूम नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल देके बताती हूँ। आज मान लीजिए मेरी गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने अपना प्रोडक्शन उतना रखा ही नहीं था, तो डेफिनेटली जो मेरे कंज्यूमर होंगे वो दूसरी कंपनी को स्विच कर लेंगे। नेक्स्ट उनकी डिमांड, उनका टेस्ट जो है सडनली गिर गया और मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया था, तो मेरा प्रोड्यूस गुड्स मैं वापस तो उसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकती, तो मेरा लॉस हो ही गया। नेक्स्ट हुआ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या होता है, क्रिएशन और यूटिलिटी का मतलब होता है कि इंसान जो है वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करके ही रहते हैं, ठीक है, वो अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं। सो उसके लिए उनको इकोनॉमिकली बिज़नेस की हेल्प चाहिए होती है, और बिज़नेस क्या करता है, उनकी उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए पूरी की पूरी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग उस हिसाब से ही वो करते हैं। कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग्स अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है कि बिज़नेस जो है ये मेरा कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट शुड बी रेगुलर। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको ह्यूमन एक्टिविटी बोला गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब एज मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि बिज़नेस का मेन मोटिव ही है प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट है बिल्डिंग अप एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन, बिज़नेस जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करता है। कैसे करता है, इसके लिए उसको बहुत सारे फैक्टर लगते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस का मेन मोटिव है टू सेटिस्फाई इट्स कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग रीजनेबल प्राइस, कॉमोडिटीज़ एट रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी ऑफ गुड्स। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो बिज़नेस को स्टार्ट करता है और उसके मैनेजमेंट को कम्प्लीटली अरेंज करता है, उसके बिज़नेस को, अपने बिज़नेस को वो प्रमोट करता है। पूरा जोखम जो होता है ना एंटरप्रेन्योर ही उठाता है। नेक्स्ट है बोथ आर्ट एंड साइंस। बिज़नेस जो है ये हमारा आर्ट और साइंस कैसे है। आर्ट का मतलब होता है आपकी कला, बिज़नेस चलाने के लिए कला चाहिए। साइंस कैसे है कि साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, बिज़नेस को चलाने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है। बिज़नेस सोशल इंस्टीट्यूशन में कैसे फॉल करता है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में रहता है। बिज़नेस जो है सोसाइटी के बाहर तो नहीं होता है, तो सोसाइटी के ग्रुप जो होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स, उनको सेटिस्फाई करना मेरा मेन काम है। उसमें कौन कौन आएंगे, कस्टमर, एम्प्लॉयज़, ओनर, पब्लिक एट लार्ज। नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्टेनियस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर आप देखते हैं तो अगर हम अपने रूटीन प्रोसेस में जाते हैं तो हमारा ग्रोथ और एक्सपेंशन जो बिज़नेस का है वो डेफिनेट होगा ही होगा।
नेक्स्ट हमारा आता है फिनांसिंग एंड कैपिटल। अगर आप देखते हैं तो फिनांसिंग एंड कैपिटल जो है ये मेन चीज़ है। अगर आपके बिजनेस में कैपिटल नहीं होगा, फिनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होगी, तो आप लॉन्ग टर्म में रन कर नहीं पाओगे। नेक्स्ट हमारा सर्विस मोटिव। बिजनेस में हमारी सोशल सर्विस का मोटिव भी होना चाहिए। कोई भी बिजनेस बिना सोसाइटी के डेवलपमेंट के रन कर ही नहीं सकता। यहाँ पर आप एक छोटा बॉक्स देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, जिसमें हमारे डिफरेंट हेड्स को दिया हुआ है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो।